दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। Sitting chief minister has been arrested. अगर मैं एनसीपी की बात करूं, देखा ना क्या खेल चल रहा है, किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और किस तरीके से ऑपोजिशन को एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। और जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन करीब आएगा वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। ये इससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो डेफिनेटली लोकतंत्र की हत्या ही है ना। और लोकतंत्र की मां कहे जाने वाले भारत में आज उसी मां का यानी लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक राज्य का इलेक्टेड सीएम को उठा के जेल में ठूस दिया जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ किसी की गवाही पे, कोई प्रूफ नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ किसी की गवाही पे। और इससे पहले हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को किया गया, अब अरविंद केजरीवाल को किया गया। एक बात साफ है, अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, गबन करने वालों के, फ्रॉड करने वालों के, स्कैम करने वालों के खिलाफ ये झूठ है। तो डेफिनेटली अगर उस बुनियाद पे इन्हें अरेस्ट किया गया, इन्हें जेल में ठूसा गया, तो पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन ये क्या बात है, लेकिन यहाँ हमने सरेआम देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भरी सभा में, ओपन में, दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने कहते हैं कि एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी मोदी जी उसी भरी सभा में अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का फ्रॉड, स्कैम, गबन का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उनकी भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी है। तो क्या बात है कि अजीत पवार को जो इतने बड़े भ्रष्ट हैं, उनमें इतना बड़ा 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, घोटाला किया है, ये आपने खुद कहा है, सरेआम कहा है, ओपनली कहा है। और आपसे बेहतर गवाही और एक देश के प्राइम मिनिस्टर से बेहतर गवाही और किसकी हो सकती है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं, तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। और फिर कार्रवाई करने के बजाय, जेल में डालने के बजाय आपने उन्हें अपने साथ ले लिया और प्रदेश का डेप्यूटी सीएम बना दिया। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है ना कि एक तरफ स्कैम करने वाले को, फ्रॉड करने वाले को, गबन करने वाले को, हजारों करोड़ रुपया गबन करने वाले को जब वो आपके साथ में आ जाता है तो आप उसका स्कैम, उसका फ्रॉड, उसका गबन सब भूल जाते हैं। वो अच्छा बन जाता है और उसे प्रदेश का यानी महाराष्ट्र प्रदेश का डेप्यूटी सीएम बना देते हैं। और वहीं दूसरे आदमी पे फ्रॉड साबित नहीं हुआ, स्कैम साबित नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन अभी तक दिखाई नहीं दिया, खाली किसी की गवाही पे आपने उठा के उन्हें जेल में डाल दिया। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। एक बयान के आधार पर एक राज्य के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पे क्या आरोप है? वही मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उस स्कैम में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सिटी कोर्ट ने फ्राइडे के दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया 28 मार्च तक के लिए। और ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस स्कैम के मास्टरमाइंड है।
सिर्फ महज एक आदमी की गवाही पे। वो कौन? शरद चंद्र रेड्डी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि आप यानी आम आदमी पार्टी इस स्कैम में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इसका सीधे तौर पे फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है, जिसमें से उन्होंने कहा कि 45 करोड़ रुपया 2021-22 के इलेक्शन में यानी गोवा के इलेक्शन में यूज किया गया। 45 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा इलेक्शन के कैंपेन में खर्च किया 2021 और 22 के इलेक्शन के दौरान। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि जिस आदमी की गवाही पे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, वही आदमी ने यानी वो लिकर किंग शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपया दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उस आदमी की गवाही पे अरेस्ट किया गया यानी शरद चंद्र रेड्डी द लिकर किंग ऑफ साउथ। वो बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपया डोनेशन देता है, चंदा देता है, उनके बॉन्ड खरीदता है। तो एक तरफ उसकी गवाही पे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और वही आदमी से आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आया, तो इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल के अकाउंट में, मनीष सिसोदिया के अकाउंट में या संजय सिंह के अकाउंट में अभी तक 1 रुपया आया नहीं है। खाली उसकी गवाही पे इन्हें अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये प्रूफ है, ये एसबीआई ने अपने डेटा में जो रिवील किया उसमें ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हर एक आदमी ऑनलाइन जाके ये चेक कर सकता है, ये देख सकता है कि जो एसबीआई ने जो डेटा रिवील किया है उसमें किसने किसको कितना पैसा दिया, कब कब दिया, और कितना ज्यादा दिया या कितना कम दिया, और कितने इंस्टॉलमेंट में दिया। ये डेटा ऑनलाइन है। तो एक शरद चंद्र रेड्डी जो डायरेक्टली बीजेपी को अपने अकाउंट से बीजेपी के अकाउंट में 55 करोड़ रुपए का चंदा देता है, उस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं, और लेकिन सिर्फ उसकी गवाही पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये कहां का इंसाफ? ये किस तरीके की रणनीति हो रही है? क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में ये हो सकता है? इससे पहले गवर्नमेंट मशीनरी का, इससे पहले ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और दीगर गवर्नमेंट मशीनरीज का ऐसे धड़ल्ले से डंकी की चोट पे अपने मनचाहे तरीके से कभी किसी गवर्नमेंट ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, जिस तरीके से मौजूदा सरकार यानी बीजेपी की सरकार कर रही है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो अरविंद केजरीवाल की जो अरेस्ट हुई है, क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, और अरविंद केजरीवाल शायद ऐसा ही कानून चाहते थे लोकपाल के जरिए। वो हम हमारे अगले वीडियो में बताएंगे कि ये कौन सा कानून है और ये कौन सा लॉ है। और अरविंद केजरीवाल की याद होगा आपको अन्ना हजारे का आंदोलन जो पूरे देश में चला था, जिसके मुख्य पात्र उस वक्त में अरविंद केजरीवाल भी थे। वो कहते ना, यू गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।